हाल ही में यह न्यूज निकला था कि एम स्वामीनाथन अब इस दुनिया में नहीं है। यानी कि स्वामीनाथन एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है जिन्होंने भारत को भूखमरी से बचाया था। इस इस स्टेटमेंट के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। इनको लेकर भारत बहुत ही शोक व्यक्त किया। आप देख सकते हैं, ये एम स्वामीनाथन है। ये उनके द्वारा लिखा गया एक किताब है जिसको ये प्रमोशन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ। ये देख सकते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे क्या क्या हुआ था, चर्चा में क्यों था। भारतीय कृषि वैज्ञानिक 58 वर्ष के एज में 1960 के दशक में खेती लगाए गए परिवर्तन को भारतीय पुलिस सेवा में एक प्रशासक थे। देखिए, ये जो थे ना, आईपीएस ऑफिसर थे जिन्होंने उस समय 1960 ईस्वी में भारत की स्थिति को जब देखा तो उन्होंने आईपीएस पद को छोड़कर और भारतीय कृषि वैज्ञानिक के रूप में, मतलब भारतीय एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनने के लिए वो निकल गए। और उन्होंने 58 वर्ष में इनका निधन हुआ है। और जितना भी उस समय, आप जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे उस समय भारत में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा भूखमरी के शिकार थे। उस समय 50 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए थे। एम स्वामी ने ये सब देखते हुए क्या किया कि उन्होंने ये डिसाइड बना लिया कि हमें भारत में जो भूखमरी समस्या है उसको दूर कर देना है। और उन्होंने भारतीय में जो एग्रीकल्चर में परिवर्तन है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप इसमें आगे हम बताते हैं क्या क्या किए, आप देख सकते हैं। चावल पर स्वामीनाथन के काम के बाद देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि उन्होंने जब आईपीएस ऑफिसर छोड़कर आईपीएस ऑफिसर का पद रिजाइन देकर उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर साइंस के पढ़ाई कर साइंटिस्ट में उन्होंने बहुत ही उच्च किस्म के चावल को आविष्कार किया। और ऐसा किया कि उन्होंने चावल पर, अब भारत दूसरे देश को एक्सपोर्ट करने लगा। पहले अमेरिका से एक्सपोर्ट होता था, माने यानी कि अमेरिका से चावल आता था भारत में तो लोग खाते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा ऐसा बीज का उपलब्ध करा दिया किसानों को कि अब अमेरिका को और देशों को, आप हाल ही में न्यूज देखते हैं कि भारत ने जब चावल बंद किया तो अमेरिका और देशों का क्या प्रतिक्रिया रहा। तो ऐसे स्वामीनाथन ने ऐसा ऐसा खोज किया कि अब भारत दूसरे देशों को चावल एक्सपोर्ट करने लगा। वैज्ञानिक जो देखिए, जब चावल का इन्होंने परिवर्तन उनमें किया, जब चावल का भारत को एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, चावल का उत्पादन भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तब इन्होंने गेहूं पर ध्यान दिया। उन्होंने मैक्सिको में नॉर्मन बोरलाग से नारेन बोनजीन, माने नारेन बोनजीन, एक साइंटिस्ट है मैक्सिको को जो नॉर्मन बोरलाग हैं, उनसे नारेन बोनजीन लिए और हरित क्रांति के लिए यही बीज जिम्मेदार हुए। यानी कि देखिए, मैक्सिको में जो उच्च किस्म के, मतलब जो गेहूं के बीज थे उगाते थे, उस समय एक साइंटिस्ट होते थे नॉर्मन बोरलाग। उनसे क्या किए कि एम स्वामीनाथन ने बीज का जीन लिए और हरित क्रांति इसी बीज के कारण हुआ। क्योंकि जब ये बीज खेतों में पड़ा तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा कि लोग इसे हरित क्रांति बोलने लगे। एम स्वामीनाथन इसीलिए इसका जनक माने जाते हैं। मेन पॉइंट यही है। भारत में देखिए, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 6 मिलियन टन गेहूं होता था। 1962 तक 10 मिलियन टन हो गया। जब इस हरित क्रांति का देखिए, भारत आज़ाद हुआ तो उस समय क्या हुआ, 6 मिलियन टन होता था। जैसे ही इसका खोज हुआ तो 10 मिलियन टन बढ़ा। फिर 1964 और 1968 के बीच 17 मिलियन टन हो गया। आप देख रहे हैं कैसे परिवर्तन हो रहा है। एक क्रांतिकारी के रूप में कदम साबित हुआ, इसीलिए इसे हरित क्रांति कहा जाता है। एम स्वामीनाथन है, आप देख सकते हैं। दुष्प्रभाव भी हुआ। देखिए, ओम स्वामीनाथन ने इसका दुष्प्रभाव भी बताए कि भारत में पर्याप्त भोजन तो आ गया लेकिन समृद्ध किसानों को लाभ हुआ। यानी कि जो किसान अमीर है उन्हीं को लाभ मिल पाया। आज जनवरी 1968 में एक मुद्दे को बनारसी में जब वो स्पीच दे रहे थे, इसको लेकर कहा कि देखिए, किसानों के तो इससे लाभ हुआ लेकिन उस किसानों का ज़्यादा लाभ हो रहा है कि जो क्या है, समृद्ध हैं, यानी कि पैसे वाले। आप मानिए कि जब बीज तो आ गया मार्केट में, लेकिन जिसके पास पैसा है, अच्छा फसल हुआ है, उसको बेचकर पैसा, ये वही तो खरीदेगा। तो इसी को लेकर एम स्वामीनाथन ने कहा कि देखिए, ये एक बहुत ही डिसएडवांटेज है कि हमें उन किसानों के पास नहीं पहुंचा पा रहे हैं जो मतलब सही में नीडी हैं, यानी उनको ज़रूरत है। इसलिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, इन्होंने बोला था। देखिए, इनको दिए तो दुनिया छोड़कर चल गए लेकिन भारत को बहुत कुछ देकर गए। भूखमरी से भारत को बचा लिए और दुनिया में एक भारत को फूड में पहचान दिलाए जिसको आज दुनिया लोहा मानती है।
इसलिए इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल से नए नए इस तरह के अपडेट से जुड़ जाएं। धन्यवाद।